हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की वीडियो में हम फिर से आपके लिए एमए हिंदी के जो लास्ट ईयर का पेपर है और जो हमने ये लिए हैं आपके 2019 जून के एग्ज़ाम के ये पेपर हैं आपके। जो हमने पहले आपको 101 पेपर कराया था वो भी जून का आपका पेपर था एमए फर्स्ट ईयर का, ठीक है। अब ये एमए के जून के ही हम के पेपर लेकर आए हैं। आपको मालूम है कि जून में भी आपके एग्ज़ाम होते हैं और दिसंबर में भी आपके एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन जो आपको मैं पेपर लेकर आई हूँ एमए फर्स्ट ईयर की वो जून के एग्ज़ाम के पेपर हैं और ये 2019 के आपके पेपर हैं, ठीक है। चलिए देख लीजिए किस तरह का आपके पेपर आते हैं एग्ज़ाम में। पेपर आपका 80 नंबर का आता है और ये जो है 2 भागों में विभक्त होता है। 80 नंबर का जो आपका पेपर होता है इसमें जो है इस बार जो है आपके जो जून वाला ये पेपर है सेकंड पेपर जो हुआ आपका, तो इसमें 3 खंड दिए गए हैं। वैसे 2 खंड आते हैं लेकिन इस बार जो है 3 खंड दिए गए। खंड क, खंड ख और खंड ग में विभाजित था। प्रत्येक खंड में दिए गए विस्तृत निर्देशों के अनुसार प्रश्नों को हल करना था। फिर खंड क में देख लीजिए किस तरह के प्रश्न आए थे। खंड क में दीर्घ उत्तर वाले प्रश्न थे, जिसमें खंड क में 4 दीर्घ उत्तर वाले प्रश्न दिए गए थे। खंड क में जो प्रश्न दिए गए थे वो 4 दीर्घ उत्तर प्रश्न दिए गए थे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 19 अंक निर्धारित किए गए थे, लेकिन जो मैंने आपको 101 पेपर कराया था उसमें 15 अंक निर्धारित थे और वहाँ पर आपको 3 प्रश्न करने थे, लेकिन यहाँ पर आपको केवल 2 ही प्रश्न करने हैं और वो 19 अंक के हैं। इस प्रकार से ये 38 नंबर के आपके 2 प्रश्न हो गए। चलिए प्रश्न देख लेते हैं कौन कौन से हैं। कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवियों मुख्य प्रवृत्तियों का विस्तार से वर्णन करना था। सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट हैं, इस कथन के उदाहरण सहित विस्तार से समीक्षा करनी थी। बिहारी ने गागर में सागर भरने का प्रयत्न किया, इस उक्ति की सार्थकता उदाहरण सहित स्पष्ट करनी थी। घनानंद की रचनाओं का परिचय देते हुए उनकी काव्यगत विशेषताओं का विशद विवेचन करना था। अब आ जाइए खंड ख में। तो ये 4 प्रश्न हो गए, 4 में से आपको 2 करने थे। खंड ख है लघु उत्तर वाले प्रश्न। इसमें जो है खंड ख में 8 प्रश्न दिए गए हैं, देख लीजिए ध्यान से। खंड ख में जो दिए गए हैं प्रश्न वो 8 प्रश्न दिए गए हैं। 8 में से क्या करने हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए 8 ही अंक निर्धारित किए गए हैं। जो विद्यार्थी हैं उनको केवल 4 प्रश्नों के उत्तर देने थे। इस प्रकार से 8 प्रश्न में से ये जो है 4 प्रश्नों के उत्तर देने थे आपको और हर एक जो है 8 अंक का था। तो इस प्रकार से आपके 32 नंबर के ये बन चुके। प्रश्न देख लीजिए। प्रेम मार्ग की शाखा की प्रमुख विशेषताएं बतानी थी। सूरदास की रचनाओं का संक्षेप में वर्णन करना था। कृष्ण मार्ग की काव्यधारा में मीरा के महत्व पर प्रकाश डालना था। तुलसी के काव्य सूत्रों पर संक्षेप में प्रकाश डालना। रीतिकाल की प्रमुख काव्य प्रवृत्तियों को संक्षेप में स्पष्ट करना। रीतिमुक्त काव्यधारी की मुख्य प्रवृत्तियों का बतलाना था। केशवदास की काव्य की प्रमुख विशेषताएं बतानी थी। घनानंद प्रेम के पीर के कवि हैं, इस कथन की समीक्षा करनी थी। खंड ख में देख लीजिए। खंड ग में वस्तुनिष्ठ प्रश्न आए हैं इसमें, जो अब नहीं आते हैं, लास्ट टाइम से नहीं आ रहे हैं 2020 से, लेकिन 2019 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते थे, ठीक है। तो ये खंड ग में 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए थे, जो हर एक प्रश्न 1 नंबर का था। पुष्टि मार्ग का जहाँ किस भक्त को कहा जाता है, तो इसमें आपको पता है तो सूरदास जी को कहा जाता है। कौन सा ग्रंथ मीरा द्वारा रचित है, बताइए कौन सा है? नरसिंह जी का मायरा। शिवराज भूषण किस कवि की रचना है, तो ये भूषण जी की है। कवितावली के रचनाकार हैं तुलसीदास जी हैं। निम्न में से कौन रीति सिद्ध कवि हैं? रीति सिद्ध कवि कौन है? बिहारी जी ना, ये फेमस रहे हैं, काफ़ी प्रमुख रहे हैं। रामचंद्रिका महाकाव्य के रचनाकार हैं केशवदास। कबीर के गुरु का क्या नाम है? रामानंद। इसमें से सत्य असत्य चुनना था। इस प्रकार से ये आपके प्रश्न बन गए 10, ठीक है। एमसीक्यू भी थे इसमें, तो आपके एमसीक्यू 10 नंबर के थे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोला जाता है हिंदी में, ठीक है। ये आपके 3 खंड में ये प्रश्न पत्र था। तो मुझे लगता है जो आगामी परीक्षा होने वाली है ये आपका अब तो जो है एग्ज़ाम जो हो गए हैं वो सेमेस्टर वाइज हो चुके हैं, लेकिन 2020 तक जो ईयरली वाइज होता था एग्ज़ाम, लेकिन सिलेबस में कुछ भी चेंजिंग नहीं है, थोड़ा बहुत ही चेंज है। जो ईयरली वाइज आपके सिलेबस था वो सारा सेमेस्टर में डिवाइड कर दिया गया है, लेकिन आपका जो सेमेस्टर का सिलेबस है वो मैं आपको दे चुकी हूँ, फर्स्ट सेम का भी और सेकंड सेम का भी। तो आप फर्स्ट और सेकंड सेम से ये फर्स्ट ईयर के पेपर आप मैच कर लेना
कि आपके प्रश्न इनमें से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन से हैं, वो आपको ही निकालने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप नहीं निकाल पाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, हम आपको प्रश्न भी इस पेपर में से अलग करके दे देंगे कि आपके फर्स्ट सेम में कौन से आएंगे और सेकंड का सेम में कौन से आएंगे। चलिए, ये तो हो गया आपका 102 पेपर। ठीक है, अब हम आपको डिस्कस करते हैं आपका 103 नंबर वाला पेपर, जो आपका पेपर आया था। अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये पेपर है आपका MAHL 103। ठीक है, अब जो डिवाइड किया गया है सेमेस्टर में 501, 502, 503, 504, वही है ये 101, 102, 103 और 104। यहाँ पर 101 था, वहाँ पर 500 कर दिया गया है। सिलेबस सेम है, मैं आपको बार बार समझा रही हूँ, सेमेस्टर में डिवाइड हो चुका है। ठीक है, अब आते हैं हम इस वाले पेपर पर। तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपका 103 और 104 में एक साथ लेकर आऊँगी दोनों पेपर। वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। जो दोस्त आज चैनल पर नए हैं वो बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।